आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, यह पुस्तक पर आधारित है आज की यह संगोष्ठी। और मेरे साथ हैं श्रीमती मंजू जैन और मैं शैलेंद्र संघी। तो हम शुरुआत करते हैं इस संगोष्ठी का। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मंजू जैन से कि उसकी शुरुआत करें, प्लीज़। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं अपना विषय प्रारंभ करूं उसके पूर्व आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमोस्तु निवेदित करती हूं और आचार्य श्री की उस सोच को भी नमन करती हूं जिसमें उन्होंने सोचा कि भारत जैसा अतीत में था वैसा ही भविष्य में हो सकता है और उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए और उसके लिए वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं स्वरोजगार स्थापित करके, हथकरघा आदि शुरू करके। मेरा आज का विषय है भारत की बढ़ती निर्धनता। भारत आज से 200 वर्ष पूर्व विश्व का सबसे धनी देश था, धनाढ्य देश था। उसके जैसा कोई भी देश विश्व में नहीं था। इसकी वजह थी भारत का सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि। भारत का सूती उद्योग ऐसा था जिसके कारण ब्रिटेन में उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। यहाँ के जो बनाए हुए वस्त्र होते थे उसे ब्रिटेन की में उसकी बहुत अधिक मांग हुआ करती थी और वहाँ से उसके बदले में हमें सोने के मोहरे या सिक्के मिला करते थे और हमारा जो व्यापार था वो बहुत अधिक मात्रा में था। इसलिए हमारे पास भारत में सोने के बहुत अधिक सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा मोती जवाहर आदि एकत्रित हो गए थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि अंग्रेज ये सब देख रहे थे भारत के इस सोने और चांदी के भंडार को, तो उनकी निगाह इस पर थी और वो इसे हथियाना चाहते थे। तो उन्होंने व्यापार के मार्ग को चुना और वो धीरे से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। यहाँ आकर उन्होंने धीरे धीरे भारत के उद्योगों को नष्ट करना शुरू किया और मजबूरी में भारत के लोगों को खेती बाड़ी करना पड़ी। फिर खेती में इतना अधिक कर लगाया गया कि भारतीय जो किसान थे वो मुश्किल से अपना जीविकोपार्जन कर पाते थे और धीरे धीरे इसे कर को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने ये स्थिति कर दी कि भारत के किसानों को खाने के लिए मोहताज होना पड़ा और उनके पास वो बीज भी नहीं बचता था जिससे वो अगले वर्ष उत्पादन कर सकें। वो उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता था। तो इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारे व्यापार को नष्ट किया और खेती में भी हमारे ऊपर दबाव बनाते रहे और उसको भी समाप्त कर दिया। यहाँ से जो उन्होंने पैसा एकत्रित किया उसमें मैंने पढ़ा कि अमेरिका के एल नामक व्यक्ति ने इतना पैसा 20 वर्षों में इकट्ठा कर दिया कि उन्होंने अमेरिका में जाकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कर दी। ये भी भारत की निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण था और यहाँ इतने अकाल पड़े, इन सब की वजह वो अंग्रेजी थे क्योंकि उन्होंने खेती बाड़ी को लगभग समाप्ति के कगार पर ला दिया था। तो भारत के लगभग 2/3 आबादी तो निर्धनता के कारण, भूखे पेट होने के कारण यहाँ से उनका निधन हुआ। यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई और निर्धनता इस तरह हावी हो गई कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया से अपने सोना तो छोड़िए अपने भोजन और खाने पानी के लिए भी मोहताज हो गई। तो भारत में निरंतर निर्धनता बढ़ती चली गई। मैं आगे के वक्तव्य के लिए शैलेंद्र कुमार जी जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत अच्छा लगा और सर्वप्रथम आचार्य विद्यासागर जी को मैं नमन करता हूँ। और चूँकि यह जो पुस्तक है उसका जो नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, इससे समझ में आता है कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया थी और जिसे अंग्रेज़ों ने हमसे लूटा। ये लूटमार की जो कहानी है 1812 से 1914 तक की, जहाँ तक जो मैंने अध्ययन किया है, जो मुझे समझ आ रहा है कि उस समय रेलवे की आवश्यकता को अंग्रेज़ों ने बताया
किंतु उस समय भारतीयों को रेलवे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और वे चाहते थे कि सिंचाई के संसाधनों को हमें दिया जाए और कुछ ऐसे आवागमन के लिए सस्ते यातायात को हमें दिया जाए ताकि हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें और उस समय अकाल बहुत हुआ करते थे और अकाल से हम बच सकें। किंतु इस ओर बिल्कुल भी अंग्रेज़ों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने रेलवे को हिंदुस्तान में, भारत में लेकर आ गए। और उस समय रेलवे का किराया भी बहुत ज़्यादा था जिससे भारतीयों को बहुत तकलीफ होती थी, मगर यह सब केवल अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए करते थे। हमारे भारतीयों के द्वारा जो उत्पाद होते थे, जिन चीज़ों का निर्माण करते थे, उन्हें वे अपने रेलवे के माध्यम से अन्य जगह ले जाकर उसे वे बेचा करते थे और काफ़ी मुनाफा कमाया करते थे। और यहाँ तक कि वो हम भारतीयों से उस उत्पाद में बहुत अधिक कर लेते थे और कुछ जो चीज़ों की हमें भी ज़रूरत होती थी और हमें उन चीज़ों पर कर लगाकर वापस लौटाते थे। इस तरह से हमारा उन्होंने बहुत शोषण किया। और कहते हैं कि जो सोने की चिड़िया थी, तो अंग्रेज़ों की जो एक गिद्ध दृष्टि थी वो उस सोने की चिड़िया के परों पर थी कि हम कैसे भारत को लूटें। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि भारत कृषि प्रधान देश था और उसके पहले कपड़ा उद्योग भी बहुत अच्छा हुआ करता था भारत में, मगर कृषि प्रधान देश को भी उन्होंने एक गरीब देश में परिवर्तित कर दिया। भारतीय जो उत्पाद या जो उत्पादन करते थे उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और नष्ट इसलिए किया कि वे केवल खेती करें, वे ज़मीन पर आ जाए। और भारतीयों ने जब भारतीय खेती करते थे तो उसमें भी उनसे बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था। कुल मिलाकर हम बहुत गरीब होते चले गए। और यहाँ तक कि मैंने इसी पुस्तक में पढ़ा कि नील की उपज भी हमारी ही थी, जो कपड़ों में रंगाई के लिए नील उपयोग की जाती है और इसे ब्रिटेन में इंडिगो के नाम से चलाया जाता है। इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह इंडिया में निर्मित है और धीरे धीरे करके इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिससे हम आगे बढ़ रहे थे, पर अंग्रेज़ों ने उन सब चीज़ों को ख़त्म करके हमें काफ़ी पीछे धकेल दिया। इस पुस्तक के अध्ययन से बस मैं यही कहूँगा कि इस पुस्तक से जो मैंने अध्ययन किया उससे हमें सीख मिली कि हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए और हम इतिहास को पढ़ें और कुछ सीखें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी को जय जिनेंद्र। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इतिहास को पढ़ो और भविष्य को सुंदर गढ़ो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।